तो पीएचपी में सेशंस क्या होते हैं? सेशन जैसे आपकी एक क्लास होती है, आप उसे कहते हैं एक सेशन, कोई एक लेक्चर हुआ एक सेशन। तो पीएचपी सेशन वेरिएबल ये हम यूज करेंगे ताकि हम स्टोर कर सके इंफॉर्मेशन किसके बारे में, जो एक यूजर सेटिंग, एक यूजर सेशन में एक पर्टिकुलर टाइम भी, मतलब अगर यूजर का एक सेशन यहां से यहां तक इन्होंने काम शुरू किया, यहां पर काम खत्म किया अपना, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें रखनी है। तो सेशन वेरिएबल वो इंफॉर्मेशन रखता है, चाहे वो एक सिंगल यूजर हो या जो उस पेज पे, एक ही पेज पे, एक ही एप्लीकेशन के अवेलेबल हो, वो सेशन की इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं। तो पीएचपी सेशन वेरिएबल जब आप किसी एप्लीकेशन पे काम करें, मान लीजिए आपने उसको ओपन किया, आपने कुछ उसमें चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किए और उसके बाद आपने बंद कर दिया। अब कंप्यूटर तो ये जानता है कि आप क्या है, वो जानता है कि आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, आपने उसको एंड किया, ये कंप्यूटर आपका जानता है। आप इसको जाके अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं, है ना। इंटरनेट का क्या? इंटरनेट के साथ एक प्रॉब्लम है, वेब सर्वर नहीं जानता आप कौन साहब है, आपने क्या काम किया। क्यों? क्योंकि HTTP मेंटेन नहीं करता कोई भी स्टेट, HTTP स्टेट मेंटेन नहीं करता। तो PHP सेशन जो है, ये वाली जो चीज हम देख रहे हैं, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये इस तरीके से सॉल्व करती है कि आपके इंफॉर्मेशन को वो स्टोर कर सकती है, आप इंफॉर्मेशन अपना स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको आप लेटर यूज में इस्तेमाल ला सकते हैं। जैसे ही आप जैसे अमेज़न की साइट पे जाएंगे या पॉपुलर साइट है, मेक माई ट्रिप वगैरह साइट्स है, इसमें आप जैसे जाएंगे तो आपने मान लीजिए दिल्ली टू त्रिवेंद्रम सर्च किया है। अब अगली बार जब जाएंगे, चाहे आपने सिस्टम बंद कर दिया, ब्राउजर बंद कर दिया, उसके बाद जब चालू करेंगे, जैसे मेक माई ट्रिप पे जाएंगे, वो अपने आपको ऑलरेडी दिल्ली टू त्रिवेंद्रम इनपुट करके आएगा। ये इंफॉर्मेशन टेम्पररी होती है, इसको डिलीट किया जा सकता है, इसको बाद में यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर आप परमानेंट स्टोरेज करना चाहते हैं तो आपको इसको डेटाबेस में रखना पड़ेगा। तो सेशन किस तरीके से काम करता है? एक यूनिक आईडी, यूआईडी, जो भी विजिटर है उनके लिए ये जनरेट करता है, और इस यूआईडी के जरिए, इस यूआईडी के को देख के जो वेरिएबल है वो इसके कारण स्टोर होते हैं। तो यूआईडी आप एज अ कुकी भी देख सकते हैं या फिर वो प्रोपोगेट कर सकते हैं यूआरएल के थ्रू। तो पीएचपी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एक सेशन के तौर पे, यानी यू वांट टू स्टार्ट अ पीएचपी सेशन, तो अगर आपको स्टोर करनी है इंफॉर्मेशन आपके पीएचपी सेशन में, तो आपको पहले स्टार्टअप करना पड़ेगा सेशन। तो उसके लिए सेशन स्टार्ट फंक्शन है। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कुकीज देखा था HTML के पहले आता है, इसी तरीके से सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट आपके HTML के पहले आएगा। ये आपका HTML का कोड है, इसके ऊपर PHP सेशन स्टार्ट ये आपको दर्ज करना है। ये आपका कोड रजिस्टर करेगा यूजर का सेशन, किसके साथ? वेब सर्वर के साथ। अब आप अपने इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होने लग जाएगी, आपको एक यूजर आईडी असाइन हो जाएगा, यूनिक आईडी उस सेशन के लिए। अब स्टोर करना है या स्टोरिंग अ सेशन वेरिएबल, किस तरीके से हम सेशन वेरिएबल स्टोर करेंगे? तो जो सही तरीका है स्टोर करने का या रिट्रीव करने का सेशन वेरिएबल को, आप $_ वेरिएबल यूज करिए। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में या इस स्क्रिप्ट में आप देखिए क्या हो रहा है। आपने सेशन स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आपने यहां कहा $_ हमने ये यूज किया, ये व्यूज इक्वल टू 1। ये हमेशा HTML के पहले आपको दर्ज करना है ये चीज, और इसके अंदर आप गए, आपने क्या इको कराया, यानी प्रिंट किया है, आप चाहते हैं रिट्रीव करना है इस सेशन के डेटा को। तो आपने क्या किया, पेज व्यूज जो भी आपको यहाँ कंटेंट देना है, और $_ और ये व्यूज, इसका उत्तर क्या आने वाला है? पेज व्यूज। ये तो प्रिंट होके आ जाएगा क्योंकि ये 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में हमने एक सिंपल पेज व्यू काउंटर बनाया। इस सेट फंक्शन चेक कर रहा है कि व्यूज क्या ऑलरेडी सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर व्यूज आपके सेट है तो हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं इस काउंटर को। अगर व्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम इसके लिए व्यूज वेरिएबल बनाएंगे, फिर उसको सेट करेंगे 1। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर सेशन स्टार्ट हमने किया, उसके बाद हमने क्या किया, अगर ये इस सेट
isSet फंक्शन है, ये isSet फंक्शन अगर सेट सेशन में व्यू सेट है तो आप क्या करेंगे, और नहीं तो क्या एल्स में क्या करेंगे। तो अगर ये सेट है तो सेशन व्यू में आप सेशन 1 बढ़ा देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप जो उसके आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं 1 ये दे देंगे, और उसके बाद इको कर देंगे व्यूज जो नंबर ऑफ सेशन है, या तो बढ़ के आएगा या वही नंबर आ जाएगा। आपको डिस्ट्रॉय करना है सेशन को, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं अपने सेशन डेटा को, तो आप उसके लिए अनसेट यूज करेंगे या सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन यूज करेंगे। जो अनसेट फंक्शन है वो जो भी आपने वेरिएबल सेशन वेरिएबल स्पेसिफाई किया है उसको फ्री करने के लिए होता है अनसेट। तो अनसेट क्या करेगा, इसको यहाँ पर फ्री कर देगा सेशन को। और अगर आप चाहते हैं कि वाकई में मुझे पूरा डिस्ट्रॉय करना है सेशन को, तो आप सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन यूज करेंगे, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। और सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय आपके सेशन को रीसेट कर देगा और आपका जितना भी डेटा है वो सारा आप लूज कर जाएंगे। अब हम दूसरे आज के टॉपिक पे आते हैं, वो है PHP सेंडिंग ईमेल्स। PHP आपको ये अलाउ करता है, ये आपको उपयोगिता देता है कि आप ईमेल डायरेक्टली स्क्रिप्ट से भेज सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास PHP का मेल फंक्शन है, ताकि आप स्क्रिप्ट के अंदर से ईमेल कर सकें। उसका सिंटेक्स बड़ा आसान है, मेल है, टू किसको जाना है, सब्जेक्ट क्या है, मैसेज क्या है, हेडर क्या है, पैरामीटर्स आप क्या भेजना चाहते हैं। तो ये जो टू आपने देखा, ये सारे रिक्वायर्ड, ये देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा ये रिक्वायर्ड है, ये दोनों ऑप्शनल है। टू का मतलब है कि ये स्पेसिफाई करता है कि रिसीवर या नंबर ऑफ रिसीवर्स कौन से हैं। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप क्या सब्जेक्ट देना चाहते हैं, और इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर्स नहीं होंगे। मैसेज में आप जो मैसेज भेजना चाहते हैं, जो भी आप लिख के भेजना चाहते हैं, एक लाइन 70 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है 70 के ऊपर की। हेडर एक ऑप्शनल है, जैसे आप फ्रॉम, CC, BCC ये देते हैं, उसमें अगर आप एडिशनल हेडर जो ये तीनों आप दे रहे हैं, चाहे आप CC दे दें चाहे BCC दे दें, इसको आपको CRLF यानी कि /R, और जैसे ये देखिए कैरेज रिटर्न और लाइन फीड जो है वो /R और /N से होती है। पैरामीटर भी आपके ऑप्शनल है, ये आपको एडिशनल पैरामीटर है सेंड मेल प्रोग्राम में जो आपको देना है। अब इसमें ध्यान रखिए कि जो मेल फंक्शंस है, PHP ये चाहती है कि आप वर्किंग ईमेल सिस्टम आपके पास जरूर हो, और जो प्रोग्राम आप यूज करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपकी php.ini फाइल में होगी, राइट। ये आपको PHP मेल रेफरेंस में और मिलेगा। तो अगर सिंपल आपको ईमेल भेजना है तो उसका जो सिंपलेस्ट तरीका है, आप भेजना चाहते हैं ईमेल को, उसको टेक्स्ट ईमेल की तरह भेज दीजिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम एक कोड देख रहे हैं इसमें, एक $2 एक वेरिएबल बनाया जहां पर आप जिसको भेजना है, सब्जेक्ट में आपने टेस्ट मेल भेज दिया, मैसेज में आपने मैसेज लिख दिया, फ्रॉम में अपना ईमेल आईडी लिख दिया, हेडर्स में आपने फ्रॉम जो भी आपको देना है वो आपने लिखा फ्रॉम, फिर यहाँ पर कोलन लगा के $फ्रॉम, फिर सेमीकोलन से बंद किया, ये मेल। अब ये वाला फंक्शन हमने यूज किया मेल टू सब्जेक्ट, ये जो हमने जो वेरिएबल बनाए वो सारे यहाँ डाल दिए और इको कर दिया मेल सेंड। और PHP का मेल फॉर्म कैसे बनेगा, PHP के थ्रू आप एक फीडबैक फॉर्म अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, जिससे जो भी टेक्स्ट मैसेज उसमें भेजे जाएंगे वो आपके किसी ईमेल, जो भी स्पेसिफाइड ईमेल है उसमें आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, PHP के अंदर जाएंगे, इफ चेक करेंगे इस सेट, अगर रिक्वेस्ट ईमेल ये सेट है तो आप क्या करेंगे, अगर फिल्ड आउट ईमेल अगर है आपके पास तो ईमेल भेजिए। तो ईमेल, आपको ईमेल भेजना है, सब्जेक्ट क्या है, मैसेज क्या है, ये सब बनाने हैं, मेल फंक्शन यूज करना है, और उसके बाद थैंक यू फॉर यूजिंग आवर मेल फॉर्म। मेल फॉर्म में जब यूजर एंटर करेगा तो वो इन सब चीजों में, क्योंकि ये ऑलरेडी एंटर्ड है, ये आपको ईमेल भेज देगा। ये एक फीडबैक फॉर्म की तरह है। अगर आपका जैसे ईमेल का जो कंटेंट है वो फिल्ड आउट नहीं, तो फिर उसके बाद ये फॉर्म दिखाएगा आपको। यानी मैं आपको फिर से समझाता हूं, हुआ यहां पर क्या है कि अगर ऑलरेडी चीजें कंटेंटेड है, भरी हुई है, तो ये चीज आएगी, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, बाकायदा एक फॉर्म बनेगा जो आप मेल फॉर्म.php बनेगा, इसमें ईमेल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बाकायदा फॉर्म दिखा दिया जाएगा आपको, और उसके बाद इस टेक्स्ट एरिया में आपको वांटेड लिख के सबमिट कर सकते हैं। ये तरीका है ईमेल भेजने का। और किस तरीके से काम करेगा कि जब से सबसे पहले ये चेक करेगा कि जो
ईमेल इनपुट फील्ड ये आपकी फिल है कि नहीं। अगर यही सेट नहीं है, जब पहली बार आप विजिट कर रहे हैं पेज को, तो ये HTML फॉर्म दे देगा। अगर ये सेट है, जब आपने फॉर्म भर दिया, अगर वो सेट हो जाएगा तो ये सेंड कर देगा ईमेल को आपके फॉर्म से। और जब सबमिट प्रेस किया जाएगा, जब फॉर्म फिल करके पेज अगर देखेगा, तो ये आपको ईमेल भेज के फिर तो रीलोड होना है, तो वो आपको बताएगा कि ये ईमेल आपका चला गया है। ये सबसे अच्छा तरीका है, इजी तरीका है, लेकिन ये इनसिक्योर है। सबसे ज्यादा आपका SQL इंजेक्शन और ये सब चीजें इसी में होती है। हम आगे भी देखेंगे कि जो वल्नरेबिलिटीज है ईमेल स्क्रिप्ट की, इसको किस तरीके से हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये मेल फंक्शन के बारे में आप यहाँ जान सकते हैं। अब हम सिक्योर ईमेल के बारे में देखें थोड़ा सा, क्योंकि अभी ईमेल के बारे में देख लिया, तो इसको कंटिन्यूटी बनाते हैं। ईमेल स्क्रिप्ट जो अभी हमने देखी, इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत है जो अभी हमने देखा। इसमें क्या है, ईमेल इंजेक्शंस हो सकते हैं। तो PHP कोड जो हमने पिछला अभी देखा वो ये था, आपको याद है, इस तरीके से देखा था हमने। अब प्रॉब्लम इस कोड की ये है कि जो अनऑथराइज्ड यूजर्स है, उसमें वो उस टेक्स्ट एरिया में, कंटेंट में ऐसी चीज डाल सकते हैं मेल हेडर्स में इनपुट फॉर्म के थ्रू, क्योंकि आपने उनको ओपन एक्सेस दे दी, आइए मेरे ईमेल में आप ईमेल करिए। तो इससे प्रॉब्लम क्या आई, वो कंटेंट के में कोई गलत या मैलिशियस कोड डाल देगा तो क्या करेंगे आप। मान लीजिए कुछ इस तरीके से डाल दिया, फिर आप क्या करेंगे। तो ये जो मेल फंक्शन है, ये इसको मेल एड्रेस में, मेल हेडर में डालेगा जैसे यूजुअली वो जानता है। और हेडर के पास CCB है, BCC है, to भी है। तो जब यूजर क्लिक करेगा सबमिट बटन में, तो जो ईमेल इसके अलावा और जगह भी भेज देंगे। अब देखिए, एक से ज्यादा जगह वो चली जाएगी, राइट। तो इस तरीके से जो ईमेल इंजेक्शन है, इसको रोकने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, आप वैलिडेट करिए इनपुट को। जो ये कोड है आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें हमने थोड़ा एडिशन किया है और इसमें इनपुट वैलिडेटेड आना है, जो चेक करेगा कि ईमेल फील्ड इसमें जो आ रही है वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो इसके लिए हमने फंक्शन लिखा है एक स्पैम चेक। इसमें ये फील्ड जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमने ये देखिए सैनिटाइज, ये फिल्टर वेरिएबल ये सैनिटाइज करेगा आपके ईमेल को। और उसके बाद जो फील्ड है, इसमें फिल्टर वेरिएबल हमने जो ये यूज किया, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दिस फिल्टर सैनिटाइज ईमेल, इसका यूज करके हम एड्रेस यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब फिल्टर कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं मेल को। फिर उसके बाद ये जो फिल्टर वेरिएबल क्या कर रहा है, ये वैलिडेट भी करेगा ईमेल को। और यहाँ पर जो एड्रेस है हम वो यूज कर रहे हैं, फिल्टर वैलिडेट ईमेल। यदि फिल्टर वेरिएबल ये वाली चीज में ये वाला काम हमारा पूरा हो जाता है, यानी फिल्टर वैलिडेट ईमेल, अगर ये सही हो गया, यानी स्पैम चेक, हमें ये फंक्शन ऑलरेडी PHP के मिले हुए हैं, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आप यूज करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि देखिए साहब वैलिडेट हो गया ईमेल। अदरवाइज तो आप बोलेंगे नहीं साहब गड़बड़ है, हम वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप अपना यूजुअल काम करेंगे, जो मेल चेक वाला आपने काम किया था। लेकिन इसमें अब जब यूजुअल काम कर रहे हैं, तो हमने स्पैम चेक फंक्शन यूज किया, लिखा, उसको यूज कहाँ करेंगे, उसको हम यहाँ करेंगे। इस सेट के अंदर आएंगे, स्पैम चेक फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट ईमेल भेजेंगे। ये मेल चेक अगर हो जाता है या नहीं होता है, अगर ये नहीं हो पाता है तो आप बोलेंगे इनवैलिड इनपुट, अगर हो जाता है तो फिर उसके बाद आपके पास ईमेल आएगी। तो ये तरीका है आपका। आप बोलेंगे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईमेल भेजा, और आपको बताया जाएगा कि ये काम हुआ है। तो इस कोड में PHP फिल्टर्स आपने देखे जो वैलिडेट कर रहे हैं इनपुट को। तो जो मैं बता रहा था उसको थोड़ा और समझिएगा कि जो फिल्टर सैनिटाइज ईमेल है, ये फिल्टर करता है जितने भी इलीगल ईमेल कैरेक्टर्स है, उस स्ट्रिंग से हटा देता है। फिल्टर वैलिडेट ईमेल, ये फिल्टर क्या करता है, ये वैलिडेट करता है जो वैलिडेट वैल्यू एज एन ईमेल एड्रेस को ये वेरीफाई करता है। और इसको और भी आप देख सकते हैं, और भी चीजें हैं आपको वैलिडेशन के लिए। बेसिक तो इसी से काम बन जाएगा। तो अब हम इसके ये जो हमने आज पढ़ा, उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से हम कोड करेंगे। अगर आप कोड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको। अब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं जो हमने अभी अभी देखा। तो इसमें आप ये जानिए कि जो सेशंस की हम बात कर रहे थे, उसको सेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने जैसे बताया था HTML के ऊपर आपको ये सेशन स्टार्ट लिखना है, PHP सेशन स्टार्ट। तो इसको कंटेंट को मैं यहाँ पर पहले कॉपी करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको लिखेंगे। यहाँ पर HTML के ऊपर लिखना है इसे, यहाँ पर PHP, ये तो खैर आप जानते हैं PHP का कोड किस तरीके से चल रहा है। लेकिन यहाँ ये एंड जब करेंगे इस तरीके से,
उसके बीच में यहाँ पर सेशन स्टार्ट लिखना है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, यहां से सेशन स्टार्ट होगा आपका। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है आपका, ये यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इसको रन भी कराता हूं तो दिल बी नो यूज। अब हम आते हैं असली इस पे, कुछ प्रिंट वगैरह करा के देखते हैं। तो क्या करते हैं, ये वाला कंटेंट मैं लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहां हमने सेशन तो स्टार्ट किया, साथ में हमने कहा कि जो वेरिएबल है $_सेशन, इसके व्यूज में एक वैल्यू डाली। यहां सेशन स्टार्ट हो गया, अभी हमारे पास एक वैल्यू है सेशन की, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहां पर प्रिंट करा के दिखा देते हैं कि कितनी है। अब एक है तो एक प्रिंट होगी, और यहां पर हम आए, अब बॉडी के अंदर गए, यहां तो हम ऊपर ही थे इस जगह पर, और सेशन स्टार्ट ऊपर ही लिखना है। जब हम यहां नीचे आएंगे, हमने कहा पेज व्यूज देखते हैं, तो सेशन व्यूज कितने हैं, एक, यहां हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, तो पेज व्यूज इक्वल टू 1 ये प्रिंट होना चाहिए। कि हम बता रहे हैं कि देखिए साहब, एक ही सेशन अभी आपका, एक सेशन है, एक जिसके बारे में यूआईडी जनरेट होगी और जिसके बारे में बात हो रही है। तो अब मैं इसको रन कराने की कोशिश करता हूं, इसको आपके ब्राउजर पे ले जाता हूं, और यहां पर इस ब्राउजर पे यहां लोकल होस्ट सैंपल्स टेस्ट .php, इसको चलाते ही देखिए पेज व्यूज इक्वल टू 1 आया। ये वाला पेज जो हम कराना चाहते थे, एक व्यू, एक हम बताना चाहते हैं कि केवल सेशन है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, और यहां पर अब थोड़ा सा और चीजें लिखते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सेशन स्टार्ट हो रहा है, पहले मैं इसको ले लूं, फिर मैं आपको वहां समझाता हूं कि वहां हो क्या रहा है। यहां पर हम थोड़ा सा और लिख रहे हैं इसमें। तो हमने क्या किया, सेशन को स्टार्ट किया। यदि इस सेशन के व्यूज सेट है, तो आपने सेशन के व्यूज को एक बढ़ा दिया, अदरवाइज सेशन का व्यू एक ही है, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में किया था, और आपने इसको इको करा दिया। दोनों ही केस में जो भी होगा वो इको हो जाएगा, तो अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अगर हम कोड को दोबारा देखें तो यहां पर इतनी ही आवश्यकता है। केवल हम ये चाहते हैं कि अगर इस सेट फंक्शन चेक करेगा कि जो व्यूज वेरिएबल है वो ऑलरेडी सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर व्यूज सेट हो गया है तो हम अपना काउंटर यहां पर एक बढ़ा देंगे। अगर व्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो वो एक व्यूज वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे और उसको सेट कर देंगे 1 से, राइट। तो ये कोड है छोटा सा, केवल इस सेट फंक्शन को दर्शाने के लिए। ये आप कोड देख पा रहे हैं। अब इसको मैं रन कराने की कोशिश करता हूं, तो आप देखिएगा व्यूज 2 है आपके पास, यानी कि यहां पर इन्होंने अगर व्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि सेशन स्टार्ट किया हमने, व्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक व्यूज एग्जिस्ट कर रहा है, एक व्यूज को हमने एक से आगे बढ़ा दिया। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर ये हम 1 से इसको एक तरीके से इनिशिएट कर देते। तो ये हुआ। डिस्ट्रॉय करने के लिए आप सेशन डिस्ट्रॉय करेंगे, अनसेट करने के लिए अनसेट ये करेंगे, सेशन $_ सेशन वेरिएबल आपको लेना है। अब सेंडिंग ईमेल्स में आ जाए। सेंडिंग ईमेल्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मेल फंक्शन यूज होता है, टू जिसको भेज रहे हैं, सब्जेक्ट, मैसेज, हेडर और पैरामीटर्स। इसमें ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अभी एक एरर लाने वाला हूं मैं। जो मेल फंक्शंस अगर आपको अवेलेबल कराने हैं तो PHP चाहता है कि आप एक वर्किंग ईमेल सिस्टम आपके इसमें इंस्टॉल्ड हो, ठीक। जैसे अगर आप आउटलुक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, आप आउटलुक इससे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऐसे जो भी मेलिंग सिस्टम्स है। तो अभी हमने मेल सिस्टम तो किया नहीं, और वो दर्ज करना पड़ेगा php.ini में भी। तो इसके लिए आप यहां जा सकते हैं, मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, बस ये बताना चाहता हूं कि हम मेल कर सकते हैं, और मेल करने का तरीका क्या है, मेल किस तरीके से दिखाई देगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं अभी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कोड लेते हैं और यहां पर पेस्ट करते हैं। अभी देखिए इसमें आपको क्या दिखने वाला है। यहां पर आपको मैं इसके HTML के अंदर आपको लिख के दिखाता हूं। अब ना तो हमने कोई मेल इसमें सिस्टम इंस्टॉल किया है इस सिस्टम में, और ना ही php.ini की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है, जो कि अभी आउट ऑफ स्कोप है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर मैं इसको रन भी कराता हूं तो देयर बी नो यूज। ये देखिए एरर आ गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि देखिए मेल फंक्शन है, यहां सीधा उन्होंने कहा कि फेल टू कनेक्ट टू अ मेल सर्वर। आपने इस सर्वर जो php.ini में सेटिंग करनी है इसकी, या यूज करना है init._set, तो ये चीजें आपने दी नहीं है। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा कि मेल सेंड जो इको हमने कर रखा है वो जरूर प्रिंट हो गया।
ये सब चीजें नहीं हो पाई जो इन्होंने बताया कि देखिए साहब आप ये मेल अगर आप करना है तो आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉलेशन करना होगा, इसे सेट करना होगा आपकी मेलिंग सिस्टम को, वो एक अलग तरीका है, वो एक अलग रेजिम है। अब ये तो आप समझ गए कि मेल अगर आपको करना है तो सेटिंग करनी पड़ेगी, इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा और कोड ये यूज करना पड़ेगा। अगर आपको मेल फॉर्म में ये जानना है कि मैं सब कुछ सही करूं, मैं फीडबैक देना चाहता हूं और साथ में फीडबैक में आपको एक फॉर्म भी दिखाना है, यूजर को फॉर्म कैसे दिखाएंगे, तो मैं भी आपको एक फॉर्म दिखाता हूं इसमें क्या क्या हो रहा है। पहले मैं इसको कॉपी कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हो रहा है इसमें। पीएचपी का ये मेल फॉर्म है और बहुत बहुत सारी वेबसाइट में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, जो भी जिसमें भी इंटरेक्शन हो रहा होगा आपके यूजर के साथ, तो आपको ये फीडबैक फॉर्म जरूर दिखाई देगा। तो मैंने जैसे बताया कि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड यूज करिए इसका, क्योंकि इससे ये घातक हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारा सेट है ये रिक्वेस्ट, जो ईमेल सेट है, अगर ईमेल फिल्ड आउट है, सब कुछ सही है, तो आप ये देंगे और उसके बाद आप बोलेंगे बहुत शुक्रिया आपने मेल हमारा यूज किया। अगर ईमेल फिल्ड आउट नहीं है तो फिर आप उनको प्रॉपर चीजें दिखाएंगे और फिर सबमिट बटन देंगे। तो इसको देखते हैं, लेट अस रन इट। इसमें कुछ होगा नहीं, केवल ये आपका जिस तरीके से आप ईमेल किसको भेजना है, सब्जेक्ट है, मैसेज है, सबमिट है, ये आपको देगा। और वो क्योंकि मेल फॉर्म डॉट पीएचपी आपको एक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर जो कोड है इसमें कहा गया है मेल फॉर्म डॉट पीएचपी, इसके पीछे पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए करना होगा। लेकिन अभी हमने कोई ना सेट किया है ना आईएनए में दिया है, इसलिए ऐसा कुछ होगा नहीं। सिक्योर ईमेल के लिए भी अभी बात यही है कि जो मैंने जितना समझाया था उतना काफी है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मल्टीपल ईमेल जा सकते हैं। उसके लिए हमने बताया था कि ये फिल्टर सैनिटाइज ईमेल और फिल्टर वैलिडेट ईमेल, ये चीज यूज करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हमने जो ये सब कोड है, जरूरी है कि आप इसको ट्राई करें और लिखें खुद, ताकि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकें। आगे और भी चीजें बाकी हैं जैसे एरर हैंडलिंग वगैरह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।